चलिए सुनते हैं एक नई कहानी। परख। नीता भाभी का फोन आया था। गौरिका के घर लौटते ही श्यामला ने बेटी को सूचित किया, पर गौरिका तो मानो वहां होकर भी वहां नहीं थी। उसने अपना पर्स एक ओर फेंका, सैंडल उतारे और सोफे पर पसर गई। कुछ देर तो श्यामला बात को मुंह में दबाए बैठी रही, फिर आंखें मूंदे लेटी अपनी इकलौती बेटी गौरिका को देखा। मन मस्तिष्क में झंझावात सा उठ रहा था। वे दिन भर गौरिका की प्रतीक्षा में बैठी रहती है, पर वह घर लौटकर मानो बड़ा उपकार करती है। उसके पास माँ से बात करने का तो समय ही नहीं है। मन हुआ इतनी जोर से चीखे कि गौरिका तो क्या पास पड़ोस तक हिल उठे और उनके मन का सारा गुबार निकल जाए, पर वे भली प्रकार जानती थी कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगी। वे तो हर समय और हर कार्य में मर्यादा के ऐसे अबूझ बंधन में बंधी रहती थी कि इस प्रकार के अभद्र व्यवहार की बात सोच भी नहीं सकती। हार कर श्यामला ने टीवी खोल लिया और बेमन से रिमोट हाथ में थामे अलग अलग चैनलों का जायजा लेने लगे। उधर गौरिका सोफे पर ही सो गई थी। श्यामला ने एक नज़र उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। उन्होंने कितनी लाड प्यार से पाला है गौरिका को, उसके लिए उन्होंने न दिन को दिन समझा न रात को रात। पर अब गौरिका अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं। वे तो उस घड़ी को कोस रही थी जब उन्होंने गौरिका को राजधानी आकर नौकरी करने की अनुमति दी थी। उनके पति नभेश ने साफ मना कर दिया था कि वे बेटी के अकेले अजनबी शहर में जाकर रहने के पक्ष में नहीं हैं। तब उन्होंने जोर शोर से बेटी के अधिकारों का झंडा बुलंद किया था। उनका अकाट्य तर्क था कि जब बेटे को दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई व नौकरी करने का हक है तो बेटियों को क्यों नहीं। तुमने पूछा नहीं कि गौरिका यहाँ से क्यों चली गई? पूछा था, पर वह तो आपको ही बुरा भला कहने लगी। कहती है कि आपके कठोर अनुशासन में उसका दम घुटने लगा। स्वयं को सही साबित करने के लिए कुछ तो कहेगी ही, पर मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। आगे तुम्हें जो उचित लगे करना, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। श्याम बोले, ऐसी क्या बात है भैया? मेरा दिल बैठा जा रहा था। श्यामला घबरा उठी। इस तरह कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें युक्ति से काम लेना पड़ेगा। पर बात क्या है भैया? गौरिका यहाँ आई तो 2 से 3 सप्ताह तो सब ठीक रहा, पर फिर उसके ढेरों मित्र आने लगे। रात के 12 से 12, 1 से 1 बजे तक पार्टियां चलती, कान फोड़ो संगीत बजता। पहले तो हमने कुछ नहीं कहा, पर जब पड़ोसी भी शिकायत करने लगे तो कहना पड़ा कि हमारी भी कोई मर्यादा है। श्याम ने विस्तार से समझाया। आपसे क्या छिपाना श्यामला दीदी, मैंने स्वयं गौरिका के मित्रों को नशीली दवा तथा शराब लेते देखा है। इन युवाओं के व्यवहार के संबंध में क्या कहूँ? उन्हें खुलेआम शालीनता की सभी सीमाएं लांघते देखा जा सकता था। नीता ने भी अपनी बात कह डाली। श्यामला को कुछ क्षण ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। श्याम बाबू और नीता ने उनके चेहरे का रंग उड़ते और बदलते देखा। श्यामला, क्या हुआ? इस तरह चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। श्याम घबरा गए। बोलूंगी भैया, अवश्य बोलूंगी, पर अब से पहले तो आप दोनों यह भली भांति समझ लीजिए कि मुझे गौरिका पर अटूट विश्वास है। आपको अपना समझकर उसे आपके साथ रहने को मनाया था। वह तो किसी संबंधी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। श्यामला हर शब्द चबा चबा कर बोली, माँ, मैं आपके चेहरे से आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। आप पापा के पास क्यों नहीं लौट जाते? एक दिन गौरिका ने माँ श्यामला से साफ कह दिया। कहना क्या चाहती हो तुम? श्यामला ने प्रश्न किया। यही कि इस आयु में मुझसे अधिक पापा को आपकी आवश्यकता है। उसकी चिंता तुम ना ही करो तो अच्छा है। तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ भेजा है।
पर यहाँ आकर मुझे भी उनकी बात समझ में आने लगी है। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं नजर आ रहे। ऐसा क्या देख लिया आपने जो मेरे लक्षण बिगड़ते दिखने लगे? अपने बेटे गुंजन के लक्षणों की कभी चिंता नहीं की आपने। गौरिका बेहद कटु स्वर में बोली। अपने भाई पर इस तरह आरोप लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अब भी उससे मिलने जाती हूँ। आसपास के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते, जबकि यहाँ तुम श्याम भैया और नीता भाभी से लड़ झगड़ कर अकेले रहने चली आए। तुम ही बताओ कि क्लब से नशे में दूध लौटकर तुम किसका सम्मान बढ़ा रही हो? मामा जी और मामी जी से तो आप भी लड़ झगड़ आई हैं। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले यह तो सोच लिया होता। इसी मूर्खता पर तो मैं स्वयं को कोस रही हूँ। वे तो तुम्हारे बारे में और कुछ भी बताना चाहते थे, पर मैं ही अपनी मूर्खता से उनकी बोलती बंद कर आई। उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संबंध में कोई बात आपको किसी और से पता चले, उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं स्वयं बता दूं। मैं और मेरा सहकर्मी अर्नव साथ रहते हैं। आप आ रही थी इसलिए वह कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चला गया है। गौरिका बिना किसी लाग लपेट के बोली। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।